साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों तक कल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में पहुंच गई कि रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए जो चयन बोर्ड का गठन हुआ है उसके संदर्भ में इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 40% और इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले सभी विद्यार्थियों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा और उसके बाद में क्या इन सभी विद्यार्थियों का मेडिकल होगा। देखिए, वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो में इस पर चर्चा की है विस्तार से, लेकिन इस पर जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है और मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन रहा होगा। यहाँ पर देखिए, चयन बोर्ड नियमानुसार यहाँ पर लिख रखा है साथियों, आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे कि चयन बोर्ड नियमानुसार अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया की कार्रवाई कर यहाँ पर एक समग्र वरीयता सूची और इसके बाद में लिख रखा है चयन सूची। यानी मैंने जो पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि एक वरीयता सूची बनती है ताकि जब भी मेडिकल हो और डीवी हो, इसके बाद में अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे या फिर कोई मेडिकल में बाहर हो, कोई विद्यार्थी अगर डॉक्यूमेंट में बाहर होता है, तो उसके बाद में वहाँ पर प्रतीक्षा सूची निकालने के लिए, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए इस प्रकार की एक वरीयता सूची यहाँ पर बनाई जाती है, जो कि हर बार बनती है, कोई पहली बार नया नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस बात को लेकर चिंतित है कि जो स्टूडेंट जो ट्रेड टेस्ट जिनका होना है, विशेष रूप से उन्हीं स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है कि जिन विद्यार्थियों का ट्रेड टेस्ट होना है उनके सामने ये समस्या है कि क्या 40% वाले सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो मान लीजिए अगर एक किसी विद्यार्थी के जो ड्राइविंग से है या फिर जिसके घुड़सवारी से है, ऐसे विद्यार्थी मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी के 80 नंबर बन रहे हैं और एक विद्यार्थी के मान लीजिए 85 नंबर बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अब 80 नंबर जिसके बन रहे हैं उस स्टूडेंट के पास में ये योग्यता है कि वो 30 नंबर के ट्रेड टेस्ट में 25 नंबर ला सकता है, और यहाँ पर जिसके 85 नंबर बन रहे हैं हो सकता है कि इस विद्यार्थी के 18 या फिर 20 नंबर आए। मान लीजिए 18 नंबर ही ये ट्रेड टेस्ट में ला सकता है। अब अगर यहाँ पर इस विद्यार्थी के हम टोटल अंक देखें तो इस विद्यार्थी के यहाँ पर 105 नंबर हो जाएंगे, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके नंबर होंगे 103। तो ऐसे में जो यहाँ पर फाइनल चयन लेने वाला बच्चा है वो है यहाँ पर कौन सा, जिसके 80 नंबर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बताइए, अगर यहाँ पर इसी स्टेज पर अगर यहाँ पर मेरिट, फाइनल मेरिट इन लोगों की बनेगी तो फिर हो सकता है कि ये 80 नंबर वाला पहले ही बार हो जाए, और जो 85 नंबर वाला अगर ये तो फिर केवल पासिंग मार्क लेकर आएगा तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 30 नंबर का ट्रेड टेस्ट इनका होना है, ये नंबर आपके काउंट होकर ही इनकी फाइनल मेरिट बनेगी। ऐसा ही पहले होता आया है। पहले तो क्या होता था कि रनिंग के साथ में इन लोगों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट ले लिया जाता, लेकिन अब चूंकि प्रोसेस पूरी चेंज हो रखी है तो यह तय है कि 30 नंबर का ट्रेड टेस्ट ही आपका होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट आप लोगों की बनेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये तो ऑब्जेक्शन करेगा 80 नंबर वाला कि भाई मेरे को तो पहले ही आप लोगों ने आउट कर दिया, मैं तो 30 नंबर में से अच्छा अंक ला सकता था और जो बाकी विद्यार्थी है उससे मैं कई अच्छा करके यहाँ पर सिलेक्ट हो सकता था। तो ये एक मुद्दा है कि आप लोगों को उम्मीद यही है कि जिनका भी ट्रेड टेस्ट है उन सभी विद्यार्थियों को, जिनके 40% मिनिमम क्राइटेरिया जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पास कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर हो सकता है पास किया जाए। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर फाइनल ही मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। बाकी आप लोग अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 40% की यहाँ पर इस प्रकार से एक सूची जारी होगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों होगा भाई। हाँ, हो सकता है कि एक बार ऐसी लिस्ट जारी हो जाए, जितने भी विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार से सीईटी के 15 गुना की लिस्ट हम लोगों के सामने आई, उसी प्रकार हो सकता है कि 40% अंक अर्जित करने वाले सभी विद्यार्थियों की एक बार लिस्ट जारी हो जाए। बाकी अगर जाहिर सी बात है जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें सभी लोगों का तो मेडिकल होगा नहीं। मेडिकल साथियों, राजस्थान पुलिस में अब तक केवल उन्हीं लोगों का हुआ है जो फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। कभी भी 1.5 गुना 2 गुना का रिजल्ट निकाल कर मेडिकल एग्जामिनेशन लेकर और उसके बाद में मेरिट अब तक राजस्थान पुलिस में बनी नहीं।
तो इस प्रकार की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि इस प्रकार से हो। बाकी ये चेन बोर्ड बन चुका है और हो सकता है कि अब कुछ आने वाले दिनों में हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब देखिए, रिजल्ट को लेकर हम लोग पहले भी लगातार यही देख रहे थे कि क्या ये राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट है वो अब कब आएगा, क्योंकि देखिए अब आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 14 तारीख के बाद में 15 अगस्त आ जाएगी और उसके बाद में 18 और 19 को तो फिर भी 18 को आप लोग जानते हैं संडे है और 19 तारीख को यहाँ पर रक्षाबंधन है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रिजल्ट जो है वो 20 अगस्त से हो सकता है बाद में आए, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जितना परिणाम जल्दी आए। सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से इतना छोटी इतनी वैकेंसी है, 3500 पदों पर वैकेंसी है, केवल 18-20 हज़ार विद्यार्थी मुश्किल से इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और इस परिणाम में अगर इतना समय लगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो मेडिकल है वो आप लोग जानते हैं, जैसे ही चयन सूची जारी होगी उस चयन सूची के अंदर मेडिकल से संबंधित इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहेगी। नॉर्मली यही होता है कि 7-8 दिन बाद में मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। मेडिकल कब होगा, किस डिस्ट्रिक्ट का, उस रिजल्ट के साथ में ही वहाँ पर मेंशन रहता है। और मेडिकल कहाँ पर होगा, आप लोग जानते हैं कि राजस्थान पुलिस का खुद का कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं है। तो राजस्थान पुलिस का अब तक जो भी मेडिकल होता है वो जिस डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट चयनित होता है वहाँ पर जिला मुख्यालय पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं पर उसका मेडिकल होता है। तो यही होने वाला है, अब की बार भी वहीं पर मेडिकल आप लोगों का होने वाला है। और उसके बाद में सीधा ही वेबसाइट पर आप लोगों को नियुक्ति के संदर्भ में एक डेट दी जाएगी, रिपोर्टिंग टाइम दी जाएगी कि आपको इससे इस तारीख के बीच में आप लोगों को फला जगह आप लोगों को उपस्थित हो जाना है और आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। तो ये हम लोगों ने साथियों चर्चा की मोटे मोटे तौर पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के संदर्भ में। मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट सूचना नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।